दोस्तों, ट्रंप ने ईरान पर 1000 मिसाइलों से हमला करने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई ने कसम खा ली है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद। भरत जी, सीधे 1000 मिसाइलों का जिक्र किया है। बहुत बड़ी धमकी ईरान को, और ईरान की तरफ से भी बहुत बड़ी धमकी। मुस्तफा खामनेई ने कह दिया है कि बदला पूरा नहीं हुआ है और वो बदला लेकर के रहेंगे। ट्रंप ने कहा है कि 1000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ तान दी हैं और किसी भी समय ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सकते हैं। किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में, बताएंगे आपको। सबसे पहले खबर देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट, और इस ट्वीट में ट्रंप ये कह रहे हैं कि 1000 मिसाइलें लॉक हैं और लोडेड हैं। लॉक एंड लोडेड ये कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं 1000 मिसाइलें तैयार हैं, लॉक हैं, लोडेड हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ओर मुंह करके खड़ी हैं और हजारों और मिसाइलें तुरंत दागी जाएंगी। आगे ये भी कह रहे हैं विथ थाउजेंड्स ऑफ मोर ऑफ इमीडिएटली फॉलो। आगे हिंदी तर्जुमा बताता हूं कि हजारों तुरंत और दागी जाएंगी। कह रहे हैं कि अगर ईरान सरकार अपनी उस धमकी पर अमल करती है जिसे दुनिया के कई कोनों में दोहराया गया है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति इस मसले में मेरी हत्या करेगी या हत्या का प्रयास करेगी। आदेश पहले से ही दिया जा चुका। मतलब ये कह रहे हैं कि ईरान में जो तमाम सारे नारे लगे या तमाम सारे पोस्टर्स लगे जिनमें ये लिखा हुआ था कि वी विल किल डोनाल्ड ट्रंप, उस नारे का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में जिस नारे को दोहराया जा चुका है, जिस चीज़ को दोहराया जा चुका है, अगर ईरान की तरफ से मेरी हत्या कराई जाती है, अगर मेरी हत्या होती है, तो हजारों मिसाइलें तैयार खड़ी हुई हैं, लॉक हैं, लोडेड हैं, और हजारों और लॉक हैं, लोडेड हैं, जो ईरान के ऊपर तबाही बनकर बरसेंगी। ये तो ट्रंप का ट्वीट है। ट्रंप ने कहा है। मुस्तफा खामनेई भी सामने आ गए हैं। सुप्रीम लीडर के सामने दूसरा सुप्रीम लीडर आकर के खड़ा हो गया है। अब ट्रंप के सामने ईरान से किसी और व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया ट्रंप को, सीधे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सामने आए, और मुस्तफा खामनेई ने जो कहा उसने ईरान के एक एक सैनिक, एक एक नागरिक के रोंगटे खड़े कर दिए। वही मैं आपको बतलाऊंगा। ट्रंप का पूरा तर्जुमा मैं हिंदी में आपको बतला देता हूं, फिर आता हूं। आइए दिखलाइए। ट्रंप आगे कहते हैं कि आदेश हजारों मिसाइलें जो है हमारी तैयार खड़ी हुई हैं, और ये भी कहा कि आदेश पहले ही, अगर मेरी हत्या का प्रयास होता है तो आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, और अमेरिकी सेना 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार के अधीन ईरान के सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए तैयार है, इच्छुक और सक्षम है। अल्लाह की प्रशंसा हो इस डोनाल्ड राष्ट्रपति जे ट्रंप। और ट्रंप लास्ट में अल्लाह का नाम लिखते हैं, कहते हैं कि हाँ, प्रेज टू बी अल्लाह। और ये ट्रंप कहते हैं कि हजारों मिसाइलें मारने के लिए हम तैयार हैं, अगर ऐसा होता है तो हम ईरान को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसके बाद अब हिंदी में आपके सामने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सामने पहली बार सामने आए हैं। अयातुल्लाह खामनेई को दफन करने के बाद पहली बार मुस्तफा खामनेई आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि पिता की मौत का बदला लेंगे और जरूर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि 1000 मिसाइलें तनी हुई हैं, मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह कर देंगे। और ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा किसी भी धमकी से डरने वाले हम नहीं हैं। अयातुल्लाह खामनेई, उनके जो पिता हैं, उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। लेकिन मुस्तफा खामनेई ने कहीं पर यह नहीं कहा है कि मौत का बदला कैसे लिया जाएगा। क्या जो ट्रंप बात कह रहे हैं, जो जन भावनाओं में बात निकल रही है कि वी विल किल ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने भी किसी सुप्रीम लीडर को मारा है, ट्रंप की सेना ने भी किसी सुप्रीम लीडर को मारा है, तो अब ट्रंप के भीतर डर बैठ गया है। डर इस बात को लेकर बैठ गया है क्योंकि ट्रंप अभी तुर्की होकर के आए हैं। मैं बड़ी स्पष्ट बात आपको बताता हूं, और तुर्की में तमाम सारे सूत्र इस बात को कह रहे हैं, तमाम सारे लेखों में इस बात को कहा जा रहा है कि तुर्की ट्रंप गए मिडिल ईस्ट के भीतर, और तुर्की में नेटो की बैठक थी। उस नेटो की बैठक में किसी ने ट्रंप को ये जो मिडिल ईस्ट का कानून है, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, जबान के बदले जबान, ये वाला कानून किसी ने ट्रंप की कान में बता दिया। तो ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि जब आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक,
तो फिर जान के बदले जान भी हो सकता है भाई साहब। हमारी सेना ने किसी देश के प्रमुख को, सुप्रीम लीडर को मारा है, हत्या की है। वो आदमी, वो व्यक्ति, वो 80-85 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ अपनी पोती को खिला रहा था, खेल रहा था अपनी पोती के साथ, घर के 5-5 मेंबर्स के साथ में टॉम हॉक मिसाइल मारकर हत्या की। तो जो ये कृत्य करके बैठे हैं, जब उन्होंने ये कानून सुना कि भाई यहां तो हाथ के बदले आंख, नाक के बदले नाक वाला मैटर चलता है, तब से ट्रंप की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और उल्टा चश्मा, यूसी या प्रज्ञा जी का चैनल कभी भी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करता है, कभी भी युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करता है। हिंसा कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं है और होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग जैसे होते हैं, वो एक कहावत है कि प्रभु तिन जो हो जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है, प्रभु तिन मूरत देखी तिन तैसी, वो एक कहावत है। तो अब ट्रंप को वही बात लग रही है कि अगर हम कहीं घुसकर कुछ कर सकते हैं तो हमारे साथ भी कहीं कुछ कोई कर सकता है। तो हुआ ये, वो भी कहानी मैं आपको बतलाता हूं, झूठ नहीं है, भगवान कसम कल की बात है। और कल तुर्की से जब ट्रंप निकलने लग गए, बोले कि भाई अब चली चला हो, अब तो बैठक हो गई है तुर्की में नाटो की, तो तुर्की से निकलने लग गए। तो जो स्पेशल फोर्सेस है यूएस की, उसने कहा कि भाई साहब आप इस प्लेन में नहीं बैठ सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि भाई काहे नहीं बैठ सकते हैं, बढ़िया तो है, गिफ्ट किया है कतर ने हमको, हजारों करोड़ का प्लेन है, उलाला करते हुए इसी पे तो आए थे। तब लोगों ने कहा, इनकी एजेंसीज ने कहा कि भाई साहब इसमें कम्युनिकेशन के सिस्टम कम है, फलाना कम है, ढिमकाना कम है, ये है वो है, और आप एयरफोर्स 1 में बैठ करके चलिए, इसमें मत बैठ करके चलिए। अब मसला क्या हुआ कि बाद में ये बतलाया गया, बाद में ये खबरें निकल करके सामने आई तमाम सूत्रों के हवाले से कि ट्रंप इसलिए नहीं बैठे थे उस प्लेन में क्योंकि वो कतर ने गिफ्ट किया था। और कतर भी तो एक अरब देश है, और कतर के प्लेन में ये बैठ करके नहीं गए इस वजह से कि कहीं कतर वालों ने या मिडिल ईस्ट के लोगों ने कुछ उसमें ऐसा पहले से फिटफट तो नहीं कर रखा है कि अब तक तो ये गिफ्ट में चला रहे थे प्लेन, और अब जो है मिडिल ईस्ट में आ गए हैं, रेंज में आ गए हैं, कहीं बटन दबा दें, कुछ ऐसा कर दें, तो भाई साहब अपने प्लेन में बैठ करके गए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको देख करके समझ में आएगा। ये ट्रंप का जहाज है, दिखाता हूं, ये ट्रंप का जहाज है, और इस जहाज को, ट्रंप के जहाज को कितने लोग, कितने फाइटर जेट, 1 2 3 फाइटर जेट इस तरफ से सुरक्षा दे रहे हैं, 3 फाइटर जेट उस तरफ से दे रहे हैं, एक आगे उड़ रहा है। इतनी ज्यादा सुरक्षा करके ट्रंप को लेकर के जाया गया। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये कोई नई चीज नहीं है, ट्रंप की सुरक्षा तो वैसे भी रहती है, और इतनी सुरक्षा तो एक राष्ट्रपति को मिलती ही है, सो मिल रही है इनको। तो अब माहौल ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ट्रंप इतनी सिक्योरिटी के साथ उड़ रहे हैं। आप मानकर चलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा दादा, इतना बड़ा राष्ट्रपति, सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति इतना डरा हुआ है। कि गिफ्टेड प्लेन में नहीं बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो इतने सारे प्लेन्स के साथ उड़ रहे हैं, इतनी सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये जो अब दिखा रहा है, ये जो अब दिख रहा है, ये ईरान का डर है। लेकिन एक बात और बता दूं, एक बात मैं और आपको बताता हूं, तमाम सारे मुल्कों के राष्ट्रपतियों, तमाम सारे मुल्कों के नाम, खास तौर पर मैं खुलकर कहता हूं तमाम मुस्लिम मुल्कों के नाम आपने सुने होंगे कि भाई वहाँ का आतंकवादी, वहाँ का ये फलाना, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक और भी कई मुल्क हैं जहाँ सुना होगा कि भाई वहाँ का ये आतंकवादी रहने वाला था, उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, ये किया वो किया। अब तक के इतिहास में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें ये आया हो कि फला आदमी ईरान का ट्रेंड किया हुआ आदमी है और उसने फलानी जगह जाकर कोई गलत कृत्य किया है, कोई आतंकवादी घटना अंजाम दी है। तो ईरान के ऊपर दुनिया को इस बात का भरोसा तो आज भी है कि ईरान इस तरीके के कृत्य नहीं कर सकता है। वॉर में और लव में सब चीज फेयर होती है, हर चीज फेयर होती है, लेकिन ईरान कभी भी निचले स्तर पर नहीं गिरा है आज तक।
अमेरिका को हमने देखा गिरते हुए, अमेरिका को हमने देखा मीनाप पर टॉमहॉक मारते हुए, अमेरिका को हमने देखा खामनेई पर हमला करते हुए, अमेरिका को हमने देखा साइंटिस्टों के ऊपर मिसाइल मारते हुए, अमेरिका को हमने देखा रेलवे लाइंस के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, पुलों के ऊपर, पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करते हुए। लेकिन क्या बिना किसी उसके कभी ईरान को आपने सुना कि कहीं पर हमला करने चला गया हो, इजराइल को छोड़कर? नहीं सुना होगा आपने। तो इतने दिन के युद्ध में यह बात तो क्लियर दिखाई देती है कि ईरान बेहद जिम्मेदार देश दिखाई दिया है। तो ट्रंप की जो हत्या करने वाला मैं तो लोगों की भावनाओं को आप नहीं रोक सकते कि आपने किसी के सुप्रीम लीडर की हत्या की है तो लोगों की भावनाएं भी रोक देंगे कि हाँ बदला लेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उनको भी आप रोक देंगे। ट्रंप ने इस बात को कहा कि खामनेई के अंतिम संस्कार में नेता चल रहे हैं, मैं चाहूं तो बम मारकर उड़ा दूं। ट्रंप ने कहा, ऑफिशियल बयान है, कहा ट्रंप ने। ईरान ने कहा कभी कि ट्रंप किसी महफिल में गए हुए हैं, मैं चाहूं तो वहां बम मार दूं, मैं चाहूं तो वहां कोई आतंकवादी भेज दूं, कभी सुना? इसका मतलब है कि ईरान एक जिम्मेदार कंट्री है, एक जिम्मेदार मुल्क है, एक जिम्मेदार देश है। कभी भी नहीं कहा ईरान ने। अमेरिका ने इससे पहले भी कहा कि ट्रंप ने खुद इससे पहले कहा कि हम इनकी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, हम इनके नेताओं को नष्ट कर देंगे, फलाने नेता पर इतने का इनाम है, पता बताओ वहां मारेंगे मिसाइल। तो जिनके जहन में, जिनके दिमाग में ये सब पहले से है, वो डरे हुए हैं आज की तारीख में। और सिर्फ कभी भी ईरान ने कभी किसी देश की रेलवे लाइन को उड़ाया हो तो बताइए? खबर निकल कर आई कि भाई मशहद की तरफ ट्रेनों से लोग न जाने पाए तो मार दी मिसाइल, रेलवे की पटरी उड़ा दी इन लोगों ने। ईरान ने कंप्लेंट फाइल की है, ये ग्लोबल रेल बॉडी है, उसको कंप्लेंट फाइल की है कि यूएस ने स्ट्राइक करके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के भीतर का उड़ाया है। आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है, द प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर है। और दूसरी तरफ तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर निकल करके यह भी आई है कि यहां जो दूसरे लीडरान हैं, दूसरे जो नेता हैं, वो भी अब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं जो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने मोहम्मद बकार जोलकद्र हैं और इन्होंने चेतावनी दी है कि देश के बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब जो है दिया जाएगा। और कहा कि ज़योनी शासन को भी ऐसे हमलों का समर्थन करने के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, बदला हम लेंगे। तो क्या कोई मुल्क ये भी ना कहे कि आप उनके भीतर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कोई मुल्क ये भी ना कहे कि हम बदला लेंगे? आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। आप किसी के घर में जाकर उसके सुप्रीम लीडर की हत्या करके आ जाते हैं। और किसी देश में कोई नागरिक अगर इस तरीके की चीजें लिख भी देते हैं तो आप कहते हैं कि फलाना 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 हो रहा है हमारे साथ। फिर कहता हूं मैं, उल्टा चश्मा यूसी कभी भी इन सब चीजों का समर्थन नहीं करता है, ना जंग का समर्थन करता है, ना इन सब चीजों का समर्थन करता है। उल्टा चश्मा यूसी का एक ही ध्येय है, सिंपल सा ध्येय, अहिंसा परमो धर्मा। कहीं भी किसी भी कोने में हिंसा नहीं होनी चाहिए, युद्ध नहीं होने चाहिए, रक्तपात नहीं होने चाहिए। हम जो बात आपसे कर रहे हैं वो बात पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा जो है इस्माइल बघई जो हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम कोई निगोशिएशंस के लिए यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिएटर हैं वो ईरान विजिट करना चाह रहे हैं तो हम उनको अलाउ कर रहे हैं, हाँ आइए ईरान, लेकिन हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं ट्रंप से डील करने के लिए। यहाँ और ट्रंप ने कहा कि यूएस रेडी फॉर कंप्लीटली, हाँ हम डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हैं ईरान को कंप्लीटली अगर मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है तो। दूसरा, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागची हैं, वो ओमान पहुंचे हुए हैं और वहां उनका स्वागत और तस्वीरें मस्कट में पहुंचे हुए हैं। ओमान इसलिए क्योंकि ओमान और ईरान दोनों मिलकर होर्मुज से जहाज निकलेंगे, कितने निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उस पर एक योजना बना रहे हैं और उस योजना पर काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट की स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई समेत ईरान की जो लीडरशिप है वो इस बात को साफ कह रहे हैं कि बदला तो हम लेंगे। अब किस तरीके से बदला लिया जाएगा इसकी अभी तैयारी की जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।